हौसला मत हार ये गिरकर मुसाफिर, हौसला मत हार ये गिरकर मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक में। समझ लीजिए कि अर्थमेटिक का सबसे जान चैप्टर है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए जिसमें मैथ आती हो तो वहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मिश्र समानुपात यानी मिक्स प्रपोर्शन। जो पढ़ते हैं ना कि अगर एक आदमी एक औरत किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो 2 लड़के 5 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए बस इतना ही नहीं, इससे इतर और भी हम लोग समझ लीजिए कि एसएससी, सीजीएल टायर 2 को कवर करके चलेंगे। तो एकदम कंसंट्रेट होके दोस्तों समझिए। देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी लाइक मत करिए वीडियो को, अगर वीडियो पूरी देखिए, अगर पसंद आए तब इसे लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करिएगा। देखिए हम लोग समझते हैं मिश्र समानुपात, मिक्स प्रपोर्शन। इसमें हमने कहा कि 2 केस होते हैं। केस फर्स्ट होता है आपका कि देखिए आदमी और कार्य में क्या संबंध होता है। M1 प्रोपोर्शनल W1, यानी आदमी बढ़ने पर कार्य भी बढ़ेगा। कैसे? देखिए अगर एक आदमी एक दिन में 10 बिस्सा गेहूं काटता है तो 4 आदमी कितने गेहूं काटेंगे? तो 10 चौके 40 बिस्सा गेहूं काटेंगे। आई बात समझ में? यानी कि आदमी की संख्या बढ़ रही है तो कार्य भी बढ़ रहा है। तो ये सीधा संबंध होता है। ठीक, तो ये अब आदमी और दिन में क्या संबंध होता है, यानी M1 प्रोपोर्शनल 1/D1 होता है, यानी कि आदमी और दिन में उल्टा संबंध होता है। कैसे? देखिए अगर दो आदमी एक दिन में 10 बिस्सा गेहूँ काटते हैं, 2 आदमी एक दिन में 10 बिस्सा गेहूँ काटते हैं, अगर 4 आदमी मिल जाएंगे तो कितने दिन में वही 10 बिस्सा काट लेंगे? आधा दिन लगेगा। यानी कि आदमी बढ़ रहे हैं तो दिनों की संख्या घट रही है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए ये आदमी बढ़ रहे हैं तो दिनों की संख्या घट रही है, या अगर दिनों की संख्या बढ़ेगी तो आदमी घटेंगे। तो ये उल्टा संबंध होता है। तो ये यहाँ पे भी आदमी है, यहाँ पर M1 है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये उठा के इस पर ले आकर रख दे तो M1 प्रोपोर्शनल W1/D1 हो जाएगा। ठीक, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। तो M1 बराबर K W1/D1 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए K बराबर यहाँ से निकल के आएगा, K बराबर हो जाएगा M1 D1/W1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए W1, यहाँ पे देखिए सीधा संबंध था, यहाँ पे जब बराबर में आया लास्ट में तो ये नीचे हो गया। जो चीज़ आदमी के बढ़ने पर वो घटेगी तो वो उल्टा संबंध है, तो आदमी के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए आदमी के बढ़ने पे दिन घट रहा था तो ये उल्टा संबंध था, तो देखिए आदमी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। और आदमी के बढ़ने पर काम भी बढ़ रहा था, यानी वर्क भी बढ़ रहा था, ये सीधा संबंध था दोस्तों। तो ये देखिए आदमी के उल्टा यानी कि नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ है। ये केस फर्स्ट था। तो केस सेकेंड में दो होंगे ना, M1 होता है एक तरफ, तो एक तरफ M2 होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, यानी कि M2 प्रोपोर्शनल W2, कार भी डबल होते हैं, आदमी भी डबल होता है ना। M1 D1/W1 बराबर M2 D2/W2 होता है। तो ये दूसरा वाला केस देख ले हम लोग, सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ M2 प्रोपोर्शनल 1/D2 हो जाएगा। उल्टा संबंध होता है दिन और आदमी में, तो ये उठा कर ला के यहाँ पे रखेंगे तो M2 प्रोपोर्शनल W2/D2 हो जाएगा। अब देखिए ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो W2 बराबर हो जाएगा M2 बराबर हो जाएगा KW2/D2, यही होगा ना। तो यहाँ से K बराबर अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा M2 D2/W2 हो जाएगा।
होगा बिल्कुल। अब देखिए के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है। जब ये दोनों समान है यानी बराबर है तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होके क्या निकल के आता है, यम1 d1 अपान में w1 बराबर यम2 d2 अपान में w2। यही देखिए सूत्र जो आप लगाते हैं कि एक आदमी एक दिन में इतना कार्य करता है तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सेम ये जो निकल के आता है यहाँ से निकल के आता है, ना आपको रटने की ज़रूरत होगी। यहाँ से अगर समझ गए तो चाहे जिस तरह क्वेश्चन देगा आप लगा लेंगे। अब इसको थोड़ा सा विस्तार करके दे पूछे कि प्रति व्यक्ति खपत या कुल खपत दे तो कुल खपत कहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं कि नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, या प्रति व्यक्ति खपत दे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है कि नीचे मल्टीप्लाई होता है। इसको ज़रा हम लोग देख लें, इसको विस्तार करके तो और अच्छे समझ में आएगा। इसको उतार लीजिए अच्छे से, ठीक। चलते हम लोग पीछे आगे देखते हैं इसको विस्तार करके। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ये हमने विस्तार करके उसी सूत्र को लिखा है। देखिए ये आप तो यम1 d1 जानते हैं। अब यहाँ पे जुड़ा है t1 प्रति व्यक्ति खपत 1, और यहाँ पे w1 भी जानते थे आप। ये l1 मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें जोड़ा है, और कुल खपत 1 जोड़ा है। और जब इधर का समझ जाएंगे तो सेम यही है, क्योंकि दोनों तरफ केस 2 होते हैं, दोनों तरफ समान होते हैं। तो देखिए एक चीज़ पहले समझिए, यहाँ पे प्रति व्यक्ति खपत 1 और कुल खपत 1 क्या चीज़ होता है। देखिए ये तो t1 समझ रहे हैं कि व्यक्ति के बढ़ने पर समय किसी काम को करने में कम समय लगेगा। आप भी चीज़ जानते हैं कि अगर कि एक व्यक्ति कोई काम जो है 4 घंटा में करता है, तो वही अगर 4 व्यक्ति मिल जाएंगे तो उसी काम को 1 घंटे में करेंगे ना। यानी कि व्यक्ति बढ़ेंगे तो समय घटेगा, होता है। तो ये कुल प्रति व्यक्ति खपत क्या है ये समझ लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए अगर जैसे आप 2 लोग पार्टनर हैं, अब आपके पास जो है आधा किलो आटा है, उसमें आप 8 रोटी बना लेते हैं, 8 रोटी बना लेते हैं, जिसमें से 4 आप खाते हैं, मतलब 4 दोनों लोग बांट लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कि 2 पार्टनर आपके 2 फ्रेंड और आ गए तो 4 लोग हो गए, तब उसी आधा किलो आटा में आपको 8 रोटी तो बनेगी। अब उसी 8 रोटी में चारों लोग को खिलाना है। पहले जब 2 फ्रेंड नहीं आए थे तो प्रति व्यक्ति जो है 4 रोटी खाता था। अब जब जो है 2 और आ गए तो आप लोग 4 हो गए, तो प्रति व्यक्ति जो है 2 रोटी खाएगा। आई बात समझ में। यानी व्यक्ति बढ़ा है तो प्रति व्यक्ति जो रोटी खाने वाली की संख्या थी वो घटी ना। तो वो जो उल्टा संबंध होता है वो हमने कहा कि व्यक्ति के साथ मल्टीप्लाई होता है ऊपर, और जो है सीधा संबंध होता है मतलब कि व्यक्ति के बढ़ने पर वो भी बढ़ेगा, तो वो सीधा संबंध होगा तो वो नीचे मल्टीप्लाई होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, उसके बाद चाहे जैसा आए सब कुछ इसी में प्रयोग करिएगा। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि आपने देखा होगा जब घर बनता होगा गाँव में, तो आपने देखा होगा जब एक मिस्त्री उस किसी दीवार को बनाता है, तो अगर एक दिन में अगर एक ही मिस्त्री है तो एक दिन में कम ऊंचाई तक जाती है, दीवार की ऊंचाई जो है कम जाती है। अगर वहीं पे 4 मिस्त्री आ जाएंगे तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी। आई बात समझ में। तो यानी कि व्यक्ति के बढ़ने पर, मिस्त्रियों के बढ़ने पर दीवार की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है, मतलब कि ज़्यादा जोड़ते हैं मिस्त्री, तो ये सीधा संबंध होता है, तो ये नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब कुल खपत क्या है कि जैसे कि आप 2 फ्रेंड हैं, अगर एक दिन में आप 1 किलो आटा खा जाते हैं दो टाइम में, तो अगर 4 लोग आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा आटा लगेगा। आई बात समझ में। ज़्यादा किलो मतलब कि 2 किलो आटा लगेगा। यानी कि व्यक्ति के बढ़ने पर कुल खपत जो होती है, कुल खपत, प्रति व्यक्ति खपत नहीं, कुल खपत भी बढ़ेगी। तो व्यक्ति के बढ़ने पे कुल खपत बढ़ेगी, तो सीधा संबंध है, जो इसके सीधा संबंध होता है वो नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे जब ये समझ गए तो वही सेम चीज़ कंडीशन यहाँ पर भी है। तो जब ये समझ गए तो वही चीज़ यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चाहे जितना भी क्वेश्चन आप लगाना हो लगाइए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन पे देखिए तो अभी समझ में आ जाएगा आपको।
देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन ये है, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे तो पहले समझिए। इससे और भी इतर अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग समझेंगे। पहले समझते हैं छोटे लेवल से, फिर उसके बाद जो है हाई लेवल तक, यानी हमने कहा ना शुरू में कि एसएससी टायर 2 को कवर करके चलेंगे। तो समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिनों में भर सकते हैं। उस हौज को 28 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी? अतिरिक्त कहा है, इसको देखिए दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला देखिए मेथड 1 क्या है, इसी को आपको एग्जाम में प्रयोग करना है। M1 D1 बराबर M2 D2, यही है ना। तो देखिए यानी 21 पंप, तो 21 पंप किसी हौज को 32 दिनों में भर सकता है। M1 बराबर 21, D1 बराबर यानी कि दिन कितने, 32 दिन बराबर। तो कहा है उसी हौज को 28 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त, मान लीजिए M2 पंप लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना दिन लगेगा, 28 दिन। तो यहाँ से काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 7 त्रिका 21, 7 चौके 28 और फिर 4 बट्ठे 32। तो M2 बराबर आ जाएगा आपका 8 त्रिका 24 पंप। तो अतिरिक्त पूछा है, तो अतिरिक्त पंप बराबर 24 में से 21 घटा देंगे तो 3 पंप अतिरिक्त लगाना पड़ेगा कि आप जो है 28 दिनों में उस हौज को भर लेंगे। लेकिन देखिए कुछ लोग आप ये इस तरह भी अगर जानते होंगे कुछ, तो मेथड 2 में इस तरह भी लगाते होंगे। ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है क्या, यही मेथड है। यहाँ पे जो हम यक्स लास्ट में करके घटा रहे हैं, यहीं पे लोग यक्स प्लस 21 कर देते हैं। देखिए कैसे, 21 गुणे 32 बराबर, अब कहा कि अतिरिक्त पंप की, मान लीजिए कि यक्स पंप अतिरिक्त लगाना पड़े। पहले 21 पंप था, यक्स पंप अतिरिक्त लगाना पड़े, तो कुल जो है 21 प्लस यक्स हो गया, गुणे में 28, कितने में, 28 दिनों में ये भरेंगे। तो यहाँ से देखिए 7 त्रिका 21, 7 चौके 28 और 4 से ये कट गया 8 बार में। तो ये 21 प्लस यक्स बराबर 8 त्रिका 24 हो गया। तो यक्स बराबर आ गया 3 पंप अतिरिक्त लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? या तो आप डायरेक्ट यहीं पे जोड़ के फिर यहाँ से घटाना नहीं पड़ेगा, या तो आप यहीं से डायरेक्ट लगाइए। ये आपको आसानी पड़ेगी कि पूरा टोटल निकाल के जहाँ पे अतिरिक्त कहे यहाँ पे M2 मानिए और लास्ट में आके घटा के लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक, तो ये इस तरह क्वेश्चन, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चनों को हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूर्ण करने का निश्चय किया, लेकिन आरंभ से 8 व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए और तब कार्य 30 दिनों में समाप्त हुआ। ठीक, तो आरंभ से कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे, ये पूछा है। ठीक, तो ये सब जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये लगेगा आपका M1 D1 बराबर M2 D2 पे। तो देखिए कहा है कि आरंभ से कितने व्यक्ति लगाए जाने वाले थे। तो मान लीजिए कि यक्स व्यक्ति लगाए जाने वाले थे। तो देखिए आरंभ से जब यक्स व्यक्ति लगाए जाते तो वह कार्य 24 दिनों में समाप्त होता। जब आरंभ से यक्स व्यक्ति लगाए जाने, कारण को कुछ व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाने वाला था जो 24 दिनों में कार्य को समाप्त करते। जब यक्स व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाता तो वह कार्य 24 दिनों में समाप्त किया जाता। लेकिन क्या किया गया कि आरंभ से 8 व्यक्ति को काम पर ही नहीं लगाया गया। तो आरंभ पे टोटल व्यक्ति यक्स है, तो यक्स माइनस 8 व्यक्ति 8 निकल गए, तब कार्य जो है 30 दिनों में समाप्त हुआ। 30 दिनों में समाप्त हुआ। तो पूछा है कि आरंभ से कितने व्यक्ति, यक्स बराबर आपको पूछा है। तो यहाँ से काटिए, आपको 6 चौके 24, ये 6 पच्चे 30, 4 यक्स बराबर आ जाएगा 5 यक्स माइनस 5 बटे 40। तो यहाँ यक्स बराबर आ गया आपका 40 व्यक्ति आरंभ से लगाए जाने वाले थे। क्लियर? तो देखिए दिखने में लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है, नहीं, बस समझिए कॉन्सेप्ट समझिए इसका मेन। तो ये कितने व्यक्ति लगाए जाने वाले थे आरंभ से, 40 व्यक्ति।
ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे आराम करके किसी काम को 28 दिनों में समाप्त करता है। यदि वह 2 गुना आराम करे और 3 गुना तेज़ी से काम करे तो पहले की अपेक्षा आधा काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो आराम कर रहा है जो समय, उसको हम हटा देंगे, बस यही मेन इसमें फैक्ट है। जो आराम कर रहा है समय उसको हटा देंगे और जो बाकी बचेगा उसको लगाएंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे आराम करके किसी काम को 28 दिनों में करता है। किसी काम, मान लीजिए एक काम है, उसको 6 घंटे आराम कर रहा है 24 घंटे में। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। तो उसमें से 6 घंटे आराम कर रहा है तो कितने घंटे बचे? 18 घंटे बचे। 18 घंटे वो काम करेगा। वो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 28 दिनों में। ठीक, तो फिर कह रहा है यदि 2 गुना आराम करे, 2 गुना यदि वह 2 गुना आराम करे और 3 गुना तेज़ी से काम करे। मतलब कि पहले 1 गुना तेज़ी से काम कर रहा था, अब 3 गुना तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन 2 गुना आराम कर रहा है। पहले 6 घंटा आराम करता था, अब 2 गुना मतलब 12 घंटा आराम करेगा। तो एक दिन में 24 घंटा, तो 12 घंटा आराम कर लेगा तो कितना घंटा बचेगा जो काम करेगा? 12 घंटा बचेगा। तो वह 12 घंटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूछा है कितने और 3 गुना तेजी से काम करे तो पहले की अपेक्षा आधा काम वर्क कहाँ मल्टीप्लाई होता है? नीचे। यही ना होता है m1 d1 अपान में w1 बराबर m2 d2 अपान में w2। तो वर्क कहाँ मल्टीप्लाई होता है? नीचे। तो आधा काम कहाँ है? तो पहले एक काम था तो दूसरे वाले में आधा काम। तो ये सब जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये D2 आपसे पूछा है। पूरा ये क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से देखिए, अब ये ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे काटिए, ये काटेंगे 6 बार में कट जाएगा और ये 6 से काटेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 ऊपर जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा और 4 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो D2 बराबर आके निकल के आ गया 7 दिनों में वह कार्य समाप्त कर लेगा। समझ में आएगा ये बात? जो आराम कर रहा है, इसमें मेन फैक्ट यही है, जो आराम कर रहा है उसको निकाल दीजिए। 6 घंटे आराम कर रहा था, 24 घंटे में 6 घंटे, एक दिन में 24 घंटा होता है। 6 घंटे आराम कर रहा है तो 18 घंटा काम करेगा। तो जो काम करेगा वही से उसी का पेमेंट तो लेगा। तो 18 कि एक काम को 18 घंटा काम कर रहा है तो उसे जो है 28 दिन में समाप्त कर दे रहा है। तो कह रहा है कि 3 गुना का तेज़ी से काम करे। पहले 1 गुना तेज़ी से काम कर रहा था, अब 3 गुना तेज़ी से काम करे और आधा जो है आधा मतलब कि 2 गुना आराम करे। पहले 6 घंटा आराम कर रहा था, इसका दुगुना कितना होगा? 12 घंटा आराम करेगा। यानी कि 12 घंटा आराम करेगा तो जो 12 घंटा काम करेगा 24 घंटा में से, तो 12 घंटा काम करेगा तो 12 से मल्टीप्लाई गुणे D2 दिनों में समाप्त करेगा। यही पूछा है ना कि कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो DT दिनों में। वह और कहा है कि पहले की अपेक्षा आधा काम है, यानी पहले एक था काम तो अब आधा काम बचा है। आधा काम मतलब 1/2। जब 1/2 है तो ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये काटेंगे तो 7 दिन आ जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया आज की वीडियो? तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह हम अभी तो ये समझ लीजिए बेसिक था, इससे और भी जो है टफ क्वेश्चनों को, मतलब कि जितना जो भी एग्ज़ाम में आए हैं मेथड, जो भी इसके टाइप बनेंगे सभी हम क्लियर करेंगे। ठीक, तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। तो इसे लाइक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई तो इसे डिसलाइक भी करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।